प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं। दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी। आईपीएल क्रिकेट का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी और स्विस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत आज रात पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज थिम्फू में प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया। श्री मोदी ने कहा कि ये उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता है, परंतु जब दूसरे देश से पुरस्कार मिलता है तो इससे मालूम चलता है कि दोनों देश सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से यह सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान के लिए आपका और भूटान की जनता का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में काम चल रहा है। हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए नया एयरपोर्ट हो, गैलेफू से कोकराझार, सामची से बनरहाट के बीच नए रेलवे लिंक हो, ब्रह्मपुत्र के जरिए वाटरवेज का संचालन हो, जल्द ही हम इन्हें तेजी से पूरा होता देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत उपलब्धियों और नेतृत्व तथा भारत और भूटान के बीच मित्रता के बंधन को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। ये उनके नेतृत्व में भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उदय का भी सम्मान करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को परिवर्तन के पथ पर अग्रसर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले थिम्फू में भूटान नरेश के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने विशेष और अद्वितीय भारत भूटान मित्रता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया गया। बैठक में ऊर्जा, विकास सहयोग, युवा, शिक्षा, उद्यमिता और कौशल विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक से भी मुलाकात की। इससे पहले भारत और भूटान के बीच आपसी साझेदारी को और मजबूती देने के लिए आपसी हित के कई समझौते हुए। इसमें पेट्रोलियम और तेल की आपूर्ति, ऊर्जा दक्षता में सहयोग, खेल और युवाओं तथा औषधीय उत्पादों के परीक्षण पर समझौते शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज
आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए अदालत से 10 दिन की हिरासत की मांग की थी। निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति को तैयार करने में सीधे तौर पर शामिल थे। कल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उधर विपक्ष ने निर्वाचन आयोग से श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप की मांग की है। एक सर्वदलीय विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने आज आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के सबूत आयोग के समक्ष पेश किए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली घटना है जब किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए आज 15 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी की। ये प्रत्याशी पुदुचेरी और तमिलनाडु संसदीय क्षेत्र से हैं। पार्टी ने अब तक 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड में भाजपा के उम्मीदवारों ने आज अल्मोड़ा और हरिद्वार लोकसभा सीट से नामांकन भरे। अल्मोड़ा से अजय टम्टा ने और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन भरा। इस बीच कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अभी तक नामांकन पत्र नहीं भरे हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने 2100 पर्यवेक्षकों की टीम तैनात की है। ये पर्यवेक्षक देश भर में जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों पर निगरानी रखेंगे। एक रिपोर्ट। इन पर्यवेक्षकों की प्राथमिकता चुनाव प्रक्रिया के दौरान जबरदस्ती, प्रलोभन या धमकी की किसी भी घटना को रोकना है। ये सुरक्षा बलों की तैनाती की निगरानी करेंगे और उनके रैंडमाइजेशन भी सुनिश्चित करेंगे। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें कर्मियों के साथ साथ मशीनों के रैंडमाइजेशन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इन पर्यवेक्षकों को निर्धारित संसदीय क्षेत्र में रहना होगा और इन्हें मतदान केंद्रों का लगातार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे चुनाव के दौरान संभावित चुनौतियों या मुद्दों का आकलन और समाधान करने में मदद मिलेगी। चुनावी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में पर्यवेक्षक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ बैठक भी करेंगे। नई दिल्ली से आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्गेश भदौरिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण की अधिसूचना के बाद 12 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि दूसरे चरण की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होने के साथ ही 13 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन चुनावों में 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या 46 लाख बढ़ी है। साथ ही पिछले चुनाव के मुकाबले महिला मतदाताओं के पंजीकरण में भी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले 18 से 19 वर्ष की आयु के मतदाताओं की संख्या 16 लाख से अधिक है। मतदान में युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 11 लाख से अधिक मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी, जो 85 साल से अधिक आयु के हैं या पात्र दिव्यांग मतदाता हैं। राज्य में कुल 51,756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक 2,611 मतदान केंद्र बाड़मेर में हैं। सभी केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस ने अब तक 15-15 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस ने एक सीट अपने सहयोगी माकपा के लिए छोड़ी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये आकाशवाणी है।
बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने मात्र 8 महीने में पूर्ण स्वदेशी रडार सिम्युलेटर विकसित किया है। गोवा में INS हंस पर इसका संचालन भी किया गया। ये संस्थान वायुसेना का प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रतिष्ठान है, जिसे एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर डिजाइन के विकास, एकीकरण, परीक्षण और उड़ान योग्यता प्रमाणन में विशेषज्ञता हासिल है। देश में ही विकसित राडार सिम्युलेटर में निगरानी और सटीक दृष्टिकोण क्षमताएं, प्रशिक्षक वर्क स्टेशन और आवाज तत्व शामिल हैं। 50 एयरबेस और 5 नौसेना बेस को ऐसे ही उन्नत सिम्युलेटर मिलेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर दोबारा इस्तेमाल होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा है कि अंतरिक्ष यान के पूरी तरह से ऑटोमेटेड मोड के संचालन, लैंडिंग और ईंधन प्रबंधन के लिए टीम को बधाई दी है। इसरो ने इसके साथ ही नेविगेशन, नियंत्रण प्रणाली, लैंडिंग गियर और गति को कम करने वाली प्रणालियों के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को एक बार फिर से स्थापित किया है। बिहार में सुपौल जिले के बकौर में निर्माणाधीन पुल ढहने के बाद बचाव और राहत कार्य पूरा हो गया है। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई और 10 अन्य घायल हुए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माणाधीन पुल का एक स्पैन किसी तकनीकी खराबी के कारण उस समय खिसक गया था जब उसे गार्डर पर रखा जा रहा था। जिला प्रशासन ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया और घटना में घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 190 अंक बढ़कर 72,831 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 84 अंक बढ़कर 22,096 पर बंद हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी राष्ट्रों के लिए लाभकारी है और मानवाधिकारों का सम्मान करती है तथा ये सुरक्षित और विश्वसनीय है। इसके लिए ये प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का वैश्विक समर्थन करता है। ये प्रस्ताव अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालयवर्ती क्षेत्रों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल गरज के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बिहार में बारिश के साथ आंधी आ सकती है। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट IPL आज से शुरू हो गया है। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 12 ओवर में 5 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले तमिलनाडु के चेन्नई में IPL का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज के श्रीकांत, किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। किदाम्बी श्रीकांत का सामना ताइवान के चिया हाओ ली से, किरण जॉर्ज का डेनमार्क के रास्मस गेमके से और प्रियांशु राजावत का मुकाबला ताइवान के तिएन चेन चाउ से होगा। महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं। दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी। IPL क्रिकेट का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी। और स्विस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत आज रात पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे।